अस्सलाम वालेकुम, मैं मज़हर हादी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दी पाक जॉब। तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जॉब्स आई हैं और ये डिपार्टमेंट है मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट रावलपिंडी की तरफ से हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लर्क्स की जॉब है और तकरीबन यूडीसी में 20 असामियाँ और एलडीसी में 20 असामियाँ। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो चलते हैं पोस्ट की तरफ। सबसे पहले हमारे पोस्ट है यूडीसी और इसका स्किल नंबर 13 है। इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 20 है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए सी ग्रेड के साथ और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए और 3 मंथ का आपके पास कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स MS ऑफिस का जो होता है 3 माह का, और 3 साल का अगर तजर्बा भी होगा आपके पास इस चीज़ का तो आप लोगों को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास LDC है। यूडीसी का मतलब होता है अपर डिवीज़न क्लर्क और LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसका स्किल नंबर 11 है, इसमें 20 असामियाँ हैं। इसमें तालीम आपको चाहिए इंटरमीडिएट या फिर जो बराबर हो गए इंटरमीडिएट के सी ग्रेड के साथ। उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड 30 होनी चाहिए और उसके बाद हमारे पास 3 मंथ का आपके पास वही सेम कोर्स होना चाहिए और 3 साल का तजर्बा हो तो आप लोगों को यानी कि तरजीह दी जाएगी। तो हमारे पास ये थी और इसकी क्वालिफ़िकेशन थी। अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए आप लोग जाओगे careers.mlc.government.pk पे। ये अब हम चलते हैं careers.mlc.government.pk पे और मैं बताऊंगा कि आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। ओपन हो चुकी है careers.mlc.government.pk पे। आप लोग ने इस पे चले जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस पर क्लिक करके सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास लिखा है करंट जॉब्स, तो हमने इनको चेक करना है। हमने यहाँ पे नीचे चले जाना है, यहाँ पे इनका टाइटल दिया हुआ है और ये ऑफिस है यानी डिपार्टमेंट है आप समझ लें, और ये टाइटल है। तो ये टेक्सला की है, हमने थोड़ा नीचे चले जाना है और नीचे जाएंगे यहाँ पे टेक्सला की जो मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट आएगी तो उसमें हम लोगों ने अप्लाई करना है। ये हेड क्वार्टर MLC लोअर डिवीजन क्लर्क, देखें ये आगे MLC हेड क्वार्टर लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो थी। इसको हम लोग अप्लाई कैसे करोगे? आगे जाओगे और यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेंगे तो इस तरह का सामने पोर्टल आपके सामने हो जाएगा। अगर आप लोग पहली दफ़ा कर रहे हो तो आप लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रजिस्टर लिखा है और वहाँ पे अपना जो नाम या ID कार्ड वगैरह है वो आप लोग दर्ज करोगे। बाद दोबारा आके यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड डायल करोगे तो आगे फॉर्म हो जाएगा। मैं लॉगिन करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है। जी तो फिर हमारे पास लॉगिन हो चुका है और ये हमारे पास इंटरफेस आएगा इस तरह का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे चलेगी ऑल जॉब्स लिखा होगा और माई एप्लीकेशन लिखा होगा। हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया होगा। यहाँ पे ये लिखा होगा जी प्रोफाइल पिक्चर, आपने अपनी रिसेंट प्रोफाइल अपलोड करनी है यहाँ पे चूज़ फाइल, और आपकी जो फाइल है वो 500 KB तक होनी चाहिए, इससे नीचे होनी चाहिए। 500 KB से ज़्यादा होगी तो अपलोड नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो आपने उसको रिसाइज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे CNAC की फ़ोटो अपलोड कर लेनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद ये CNAC के जो बैक होगा उसकी तस्वीर आपने लेना है। यहाँ आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नाम लिखना है, यहाँ पे वाले साहब का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे CNAC बगैर डैश के साथ लिखना है, तारीख पैदाइश लिखनी है, और उसके बाद अपनी जेंडर लिखना है मेल या फीमेल, और मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखते वक्त हमेशा याद रखिएगा अपने कन्वर्टेड जो होगा सिम वो आपने यहाँ पे उसका नंबर नहीं डायल करना, क्योंकि उसमें थोड़ा मसला आ जाता है, तो वो लिखना है। और ये फॉर्मेट भी लिखा हुआ है कि आपने ज़ीरो के साथ इस तरह लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैरिड या अनमैरिड सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो हाँ या ना आपने करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मज़हब हो गया, और उसके बाद पोस्टल एड्रेस हो गया, डाक का पता हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ मुस्तकिल पता शहर। उसके बाद डोमिसाइल जो होगा वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट का आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपकी CV होगी वो आपने PDF फाइल में डाउनलोड कर लेनी है, यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। PDF फाइल में लिखा है PDF, अगर PDF फाइल में नहीं है वर्ड फाइल में तो उसको चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सेव कर लेना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्वालिफ़िकेशन आपने इसको सिलेक्ट करना है और नीचे चले जाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा ऐड न्यू, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे चले जाना है और यहाँ पे आप लोग अपनी डिग्री ऐड करोगे, यानी कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों ऐड करोगे। सबसे पहले मैट्रिक को ऐड करते हैं, यहाँ पे नाम लिखा होगा मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिग्री का टाइटल मैट्रिक की है, मैट्रिकुलेशन और स्पेशलेशन अगर आपने किया तो वो आप सेलेक्ट करोगे, इसमें लिखा है नीचे
अकाउंटेंट, एनेस्थीसिया, अरेबिक, अगर वो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, वरना अदर्स करनी है। उसके बाद कंप्लीट ईयर जो है वो लिखना है, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया था। उसके बाद इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से किया था, यानी इसमें बोर्ड लिखा है, आपने अपना बोर्ड यहाँ पे देखना है और उस बोर्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज या नंबर वगैरह जो है वो आपने लिखने हैं। उसके बाद टोटल परसेंटेज या नंबर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे उस डिग्री का जो तस्वीर होगी ना, आप लोग ने वो इस अपलोड कर लेनी है और यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद दोबारा आपने इंटरमीडिएट का करना है और वो आपका हो जाएगा, सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, उसी तरह जिस तरह डिग्री की थी ना, उसी तरह आप लोग ने एक्सपीरियंस को भी ऐड कर लेना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पर्सनल प्रोफेशनल कोर्स, अगर आपने वो किया तो वो भी आप लोग ऐड करोगे। इसके बाद अगर कोई अवार्ड मिला है, कोई स्किल या अटैचमेंट्स, अगर कोई चीज़ें आपके पास हैं तो आप लोगों ने उनको भी ऐड कर लेना। इस तरह हमने डिग्री को ऐड किया था। यहाँ पे जॉब्स की, ऑल जॉब्स के ऊपर आपने इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस नज़र आ गया और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स और उनकी वैकेंसीज बताई गई हैं, जिनके डेट यहाँ पे अभी बाकी है। 31 मई की डेट है। और यहाँ पे ये जो मलिर कैंट बोर्ड की, इसके तो 4 जून तक है। तो ये मुख्तलिफ हैं, आप लोग जिसमें अप्लाई करना चाहो आप उसके सामने चले जाओगे। हमने तो हेडक्वार्टर लोअर डिवीज़न MLC में करना है, इसके सामने चले जाएंगे और यहाँ पे लिखा गया अप्लाई नो पे क्लिक करना है और नीचे चले जाना है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने तो अभी ऐड नहीं किया, आप लोग ऐड करोगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाए। उसके बाद ये सब चीज़ें देखें ऐड होंगी आपके सामने। यहाँ पे आपकी एकेडमिक, यहाँ पे एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोर्स, आपने अवार्ड सब अगर ऐड की हैं तो आपके सामने नजर आएंगी। नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास लो डिवीज़न क्लर्क है, इसमें बताया जा रहा है कि भी कितने यानी कि क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करोगे तो ये लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान, कराची, यानी कि 6 शहर हैं। आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है आप लोग उसको सिलेक्ट करोगे। हम लोग मुल्तान को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों को यानी कि तजर्बा है जो एडवर्टाइज में बताई गई थी कि 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो आपने क्या इस पर यस करोगे। उसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप लोग इसमें जाओगे, नहीं तो फिर नॉट क्लेम रखो और इसमें अप्लाई करोगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और मैंने कोशिश की हर चीज़ को आपको समझाऊं। और इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।